इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने धर्मे भाई की राम राम। भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम में हम हर रोज़ नई चीज़ लेकर आते हैं और कारण भी है कि भाई हमने नंबर 1 रहना है। और आज यदि कृषि की जब हम बात करते हैं भाई, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, हमेशा पूरा जोर लगा रही है कि हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई वो मजबूत रहे और मजबूत रहने भी चाहिए। और अब बात भाई आज जो कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं उसकी बात कर लेते हैं। भाई आज जो चर्चा रहा होगी हमारी जो फार्म मशीन सॉल्यूशन ऐप है उसके बारे में आज जानकारी देंगे। और साथ के साथ भाई जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय पोषक मोटा अनाज के बारे में भी जानकारी ज़रूर करेंगे। और जवार फसल में जो कीट प्रबंधन है उसकी भी आज की नसीहत में हम बात करें। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम एक प्रश्न से करते हैं और आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा किस स्थान पर सिंचाई विभाग का मुख्यालय बनाया गया है। भाई प्रश्न का एक बार फिर से, हरियाणा सरकार द्वारा किस स्थान पर सिंचाई विभाग का मुख्यालय बनाया गया है, आपने भाई उस ज़िले का नाम बताना है। और इसका जो उत्तर है वो भाई 9466021336 पर आपको देना है। 9466021336 पर इसका उत्तर देना, ये फ़ोन नंबर है हमारा। और हम केवल उत्तर आप जो भेजोगे उसी को स्वीकार करेंगे जो आप केवल SMS के माध्यम से आप हमारे को भेजेंगे। तो साथियों, इसका जो उत्तर आपको ज़रूर बताओगे और जिन प्रगतिशील किसान बहन भाइयों ने इसका उत्तर देोगे वो भाई 6:50 तक हमारे को ये SMS के माध्यम से आपका उत्तर मिल जाना चाहिए। प्रश्न, हरियाणा सरकार द्वारा किस स्थान पर सिंचाई विभाग का मुख्यालय बनाया गया है। तो साथियों, ये तो रहा प्रश्न। और आज की जो चर्चा हम ज़रूर कर लेते हैं भाई, एक फार्म ऐप मशीन सॉल्यूशन है भाई, इसके बारे में हम जानकारी ज़रूर दे देते हैं क्योंकि देखियो नित्य रोज़ नई जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। और आज जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन भाई सारा संसार हो रहा है तो भाई समय के अनुसार हमने भी बदलाव ज़रूरी है। और नुका कर भाई कि बदलाव ही जीवन का आधार है। तो जो ऐप है एग्रीकल्चर मशीनरी का, FARM फार्म यानी कि मशीनरी सॉल्यूशन है ये इसका, फार्म मशीनरी सॉल्यूशन। और इस बारे में हम ज़रूर आपको बता देते कि भाई जो एग्रीकल्चर मशीनरी है यानी भारत में बड़े पैमाने पर लघु और सीमांत किसान रह वैसे और उनके लिए जो महंगे कृषि यंत्रों की खरीदना आसान तो नहीं है भाई। तो इस स्थिति को देखते हुए भाई जो केंद्र सरकार ने फार्म मशीनरी सॉल्यूशन ऐप लॉन्च किया है और किसान भाई अब इस ऐप के माध्यम से कृषि यंत्रों को किराए पर ले सकते हैं। और इस तरह भाई किसानों के लिए खेती करना आसान हो जाएगा, साथ ही जो मुनाफे की भी इसमें इजाफा होगा। तो साथियों, थोड़ी सी जानकारी इसमें बढ़िया तरीके से दे देते हैं कि जो किसान हैं जिस तरह भाई परंपरागत तरीके से खेती इब इतर भाई नए ज़माने की फसलों और तकनीकों की तरफ हम रुख कर रहता है। और नए भाई खेती किसानों में कृषि यंत्रों के उपयोग की मांग भी बढ़ी है। और आज के दौर में बिना कृषि यंत्रों के खेती की कल्पना तो हम नहीं कर सकते। और इसे में कई राज्यों में अपने यहाँ के जो किसान हैं वो अनुदान या फिर किराए पर भाई कृषि यंत्रों को मुहैया करा रही है। तो भारत में बड़े पैमाने पर जो लघु और सीमांत किसान रहते हैं उनके लिए महंगे कृषि यंत्रों को खरीदना आसान नहीं है। तो इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने भाई जो फार्म
मशीनरी सॉल्यूशन ऐप लॉन्च किया है और किसान भाई इब ऐप के माध्यम से कृषि यंत्र को किराए पर ले सकते हैं। इस तक किसान के लिए भाई खेती करना आसान हो जाएगा, साथ ही भाई मुनाफे का भी इसमें इजाफा होगा। और भाई ये जो ऐप है इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह करें, थोड़ी सी यह भी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इस ऐप को भाई भारत सरकार के कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा इसमें तैयार किया गया है और किसान भाई इस ऐप के माध्यम से भाई ट्रैक्टर की बात कर ले, टिलर की बात कर ले या रोटावेटर जैसी तमाम मशीनरी हम किराए पर ले सके हैं। और सबसे पहले भाई किसानों को इस ऐप को भाई गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना होगा अपने फ़ोन में, क्योंकि आजकल तो भाई जो टच वाले फ़ोन से और भाई एंड्रॉयड फ़ोन से, तो इसमें भाई जो प्ले स्टोर ऐप है उस पर आपने गूगल पे यो डाउनलोड करना पड़ेगा जो ऐप है जो हमने एग्रीकल्चरी मशीन का बताया भाई, यानी कि फार्म मशीनरी सॉल्यूशन ऐप। आप जिस तरह लिखोगे तो भाई वो उसमें दिख जाता, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और भाई इसके बाद भाई ये जो ऐप आप डाउनलोड कर लेते हैं और फिर जाकर भाई अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करना होगा। अगर किसान कृषि यंत्र यानी कि जो एग्रीकल्चर जो मशीनरी है किराए पर लेना चाहो तो उससे न यूज़र कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर मशीनरी किराए पर देना चाहता है तो भाई सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में जाकर रजिस्ट्रेशन इसमें करना पड़ेगा। यानी भाई हमारे द्वारा जो सामान है हम किराए पर भी उसको दे सकते हैं या फिर किसी के पास उससे ले भी सकते हैं। और भाई फ़िलहाल ये जो ऐप है ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है, तो उसमें आप जो भी जिस तरह याद है भाई हिंदी की बात है तो हिंदी में भी हम उसको इसमें देख सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी साथियों इस के अंदर है और इस ऐप के माध्यम से साथियों जो उन्नत कृषि यंत्र हैं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए भाई ये सॉल्यूशन एप्लीकेशन लॉन्च है। तो साथियों इसका हमने फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा हमेशा बढ़िया नई नई योजनाएं आती है। और कई बार तो हम क्या करते हैं भाई जिस तरह किसी तरह हमें भाई हमारे द्वारा कोई मशीन नहीं है सामान नहीं है तो दूसरे से हम ले लेते हैं, उसमें भाई ज़्यादा ये भी रहता भाई कदे ज़्यादा पैसे ले लिए। तो एक जो पारदर्शिता ऐप के माध्यम से ज़रूर रहती है और उसमें हमें पता भी चल जाता भाई ये इसमें कितना किराया है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई सारी चीज़ आजकल जिस तरह ऑनलाइन हो रही है तो पारदर्शिता है, तो ये ऐप भाई हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और साथियों ये तब बात हम न करी इसमें फार्म मशीनरी सॉल्यूशन ऐप के बारे में। और साथियों अब बात ज़रूर कर लेते भाई एक जानकारी महत्वपूर्ण भाई किसान कॉल सेंटर है 1551। आप घर बैठे भाई सारी जानकारी अपने फ़ोन पर इस नंबर को जिस तरह घुमाते तो सारी जानकारी कोई से भी टाइम आप इस पर जानकारी ले सकते हैं। और अब बात ज़रूर कर लेते भाई आज की नसीहत की, क्योंकि ज्वार फसल में कीट प्रबंधन भी भाई बहुत ही ज़रूरी है। और साथियों जब हम ज्वार की बात करते हैं तो देखिए जो प्रमुख कीट प्रबंध की बात करें तो एक तो इसमें गोब छेदक मक्खी है। इसमें भाई शूट फ्लाई का आक्रमण आमतौर पर अंकुरण के बाद 1 से 6 हफ्ते में रहता है और जो इसका मैगॉट बढ़ते हुए गोब को खाता है जिस तरह इसकी पत्ती मुरझा जाती है और बाद में जो केंद्रीय पत्ती है वह सूख जाती है। और इसकी पहचान की जब हम बात करें तो मक्खी एक छोटी सी यानी कि 3 से 4 मिलीमीटर लंबी होती है और गहरे भूरे रंग की हाउस फ्लाई जैसी होती है। और मादा मक्खी सफ़ेद सिगार के आकार के नाव के आकार के अंडे देती है जो पत्तियों की निचली सतह पर एक एक करके होते हैं और अंडे से मोगाट निकलता है जो अंकुर में प्रवेश करता है और बढ़ते हुए बिंदु को नष्ट कर देता है जिस तरह भाई मृत हृदय का निर्माण होता है। तो इस तरह भाई नुकसान तो है ही। और मक्खी की आबादी जुलाई में बढ़ जाती है और अगस्त में चरम पर पहुंच जाती है, यानी कि भाई जो मौसम हो रहा है। और मक्खी की संख्या अक्टूबर तक जारी रहती है। अगर ज्वार के पौधे उपलब्ध हो तो सितंबर के बाद से संख्या में धीरे धीरे गिरावट आ जाती है और मार्च तक भाई मध्य स्तर पर ये बनी रहती है। इसी तरह साथियों जो चित्तीदार तथा छेदक है तो यह भी फसल को बुआई के दूसरे
सप्ताह से लेकर फसल के परिपक्व होने तक प्रभावित करता है। और भाई शुरू में तो जो लार्वा हवेल पत्तियां को ऊपरी सतह पर नुकसान करते हैं और निचली सतह को पारदर्शी खिड़कियों के रूप में इसमें बरकरार रखते हैं। जिस तरह भाई भोजन की गंभीरता बढ़ती है तो पत्तियों में पंचर और खरोच का मिश्रण प्रमुखता से दिखाई देता है। और इसी की पहचान की बात करें तो वयस्क कीट यानी कि मध्य आकार और भूसे के रंग की तरह होता है। तो मादा मध्य शिरा के पास पत्ती की निचली स्तर पर फ्लैट अंडाकार और पीले रंग के ये अंडे देते हैं। और इसी तरह हरा ग्रास हॉपर भी है जो टिड्डों का जो बच्चा और वयस्क एक ही पौधे पर बड़ी मात्रा में भाई ये पत्तियों को खाते हैं और पत्तियों पर निशान या छेद बनाते हैं और गंभीर प्रकोप की स्थिति में वो पूरी पत्तियों को खा जाते हैं। और भाई पहचान तो आपको पता है कि जो टिड्डी मिट्टी में गुच्छों में अंडे देता है और अंडे मिट्टी के कणों से बने अंडाकार लंबी या घुमावदार फली में रखे जाते हैं। और भाई अंडे सफ़ेद पीले हरे भूरे रंग के विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो इसी तरह भाई फॉल आर्मी वर्म भी है ये जो कीट है। और फॉल आर्मी वर्म पिछले भाई 2-3 साल तक भाई जवारा में बहुत ज़्यादा यह समस्या बन रही है। और युवा जो लार्वा पत्तियों को खुरचते हैं जिस तरह चांदी के झिल्लीदार धब्बे या फिर पत्तियों में छोटे छेद हो जाते हैं। और पहचान की जब हम बात करें तो भाई मादा पतंगे आमतौर पर पत्तियों की जो निचली सतह पर पौधे के आधार के पास और पत्ती और तने के जंक्शन के पास गुच्छों में अंडे इसमें देते हैं। तो भाई जो एकीकृत प्रबंध की ज़रूर हम बात कर लेते हैं। एक तो भाई मानसून की बारिश शुरू होने तक पहले जो ठुड्डों को इकट्ठा करे और इसने जड़ावे और मवेशियों को डंठल खिलावे। और इसी तरह जो पंक्तियों और पौधों के बीच में जो मेड़ों और रिक्त स्थान की खोदाई करे तो भाई परिणाम स्वरूप अंडे के दिखाई देते हैं जिससे पक्षी उठाकर खा जाते हैं। और रोपण से 1 महीने पहले गहरी जुताई करने से भाई कीटों की अपरिपक्व जो ये है अवस्था वह उजागर हो जाती है। इसी तरह भाई शूट फ्लाई द्वारा नुकसान को कम करने के लिए भाई इसमें समान प्रयुक्ता वाली जो किस्मों को समकालिता और समय पर जल्दी बुआई इसमें हमने अपनानी चाहिए। और इसी तरह अरहर और लोबिया के साथ जो ज्वार की इंटरक्रॉपिंग भी तना छेदक के को नुकसान को इसमें कम करती है। तो साथियों ये ज़रूर हमने इसका ध्यान रखना चाहिए। और कुछ अगर जो इनको हम ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर भाई हमने नुकसान इसमें कम होगा। तो साथियों ये तो बात करी हमने इसमें ज्वार फसलों में कीट प्रबंध की। और अब मनोरंजन करवा देते हैं। और मनोरंजन के बाद भाई कल के कार्यक्रम मौसम और एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर दोगे कार्यक्रम किसान वाणी में। सुनते हैं ये लोकगीत। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। कहन की कोना एक म्यान में 2 बरछी दिके कह रहन की कोना दरबारा में शोर माच जाया चोट सहन की कोना जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की कोना जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की बोला न्यू आवे धन न्यू है चाला जा न्यू आवे धन न्यू है चाला जा गैल मरा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते मरती बरिया दुश्मन के
अवस्था क्यों करे घर चेता हूँ मैं 10 मानस काठे हो जावे क्यों कर जीव हलाऊं मैं बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा बब्बर शेर भी भूखा मर जा बब्बर शेर भी भूखा मर जा पर डाब चर्या न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष दया न करते उसकी करने उसके आगे जिक्र करा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष दया न करते से उनकी जात एक फिर गलिया में बजता एक साधु संता के साथ एक बाप का 2 बेटे हो एक ही उनका हो से गात एक पैसर बदनामी धर ले एक करे पंचा में बात एक पैसर बदनामी धर ले एक करे पंचा में बात पेज के ऊपर जहर का प्याला पेज के ऊपर जहर का प्याला घूंट भरा न करते मरते बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते उसके करने उसके आगे जिक्र करा न करते मरते बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते प्यारा घर लागे न्यून बिकुआ सब तरिया ते मरे लागे बद से तो बदनाम बुरा मन बदनामी ते डरे लागे तमने इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे इसी कसूती बात कही मेरा धरती के मसरे लागे भाई गला बैर करे वो भाई गला बैर करे वो कदे तिरिया न करते मरती बरिया दुश्मन के सारे दोष धरा न करते उसके करने उसके आगे जिक्र करा न करते मरते बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते। तो साथियों ये तो हमने लोक संगीत सुना और वास्तव में बहुत बढ़िया बातें कर रखी थी। तो भाई बुराइयाँ तो हमें कभी करनी नहीं चाहिए। और अब बात ज़रूर कर लेते भाई, जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था कि हरियाणा सरकार द्वारा किस स्थान पर सिंचाई विभाग की मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है, यानी कि सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है वो हरियाणा सरकार द्वारा किस ज़िले में बनाया गया है। और भाई इसका सही उत्तर पंचकुला है। और जो इसका उत्तर दिया भाई भिवानी से रवि इंदौरा ने ये उत्तर दिया है। और भाई एक उत्तर ज़रूर आया है और ये भाई सापला से है गौरव अंतिल। तो साथियों ये तो आपने प्रश्न का उत्तर भी बताया, उनके नाम भी बताए। उम्मीद करते भाई आगे आप ज़रूर इस पर ध्यान भी दोगे, क्योंकि देखिए जितने हम तमाम प्रश्न पूछते भाई सामान्य ज्ञान के हैं और
आजकल के कंपटीशन में भी भाई ये बात ज़रूर आती है। तो कार्यक्रम हमारा किसान वाणी भाई इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न भी और जानकारियाँ भी हमेशा देते रहते हैं। और साथियों अब एक महत्वपूर्ण जानकारी जिस तरह हमने PIB ऐप की बताई थी, जो घर बैठे सारी जानकारी आप इस पर ले सकते हैं। और इसी तरह साथियों किसान कॉल सेंटर 1551 जो महत्वपूर्ण जानकारी आप ज़रूर ले सकते हैं। अब थोड़ी सी मौसम की भी जानकारी ज़रूर दे देते हैं साथियों। जो मौसम की आज का जो अधिकतम तापमान 34 और जो न्यूनतम की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले जब 24 घंटे की हम जब बात करते हैं तो भाई 24 घंटे में अधिकतम 32 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना है। और जड़े तक बारिश की संभावना भाई आज तो तकरीबन 50% एक अनुमान सा है बारिश होएगी। और इसी तरह भाई कल थोड़ा मौसम साफ रह सकता है, परसों ज़रूर बारिश 50% एक अनुमान है तो रह सकती है। तो साथियों मौसम में ज़रूर बादल छाए रहेंगे तो अपना प्रबंध आप ज़रूर कीजिए। और अब एक महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर आपको दे देते हैं साथियों। ये जो जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय पोषक मोटा अनाज वर्ष की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि साथियों ये जो वर्ष 2023 जो चल रहा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष हमने इसको ये जो घोषित किया है। और साथियों जब संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने वर्ष 2023 को भाई पोषक अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और भाई यह प्रधानमंत्री की दृष्टि और पहल है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव को दुनिया भर के भाई 70 से अधिक देशों के समर्थन से अपनाया जा रहा है। और भाई ये जो टिकाऊ कृषि में पोषक अनाज की महत्वपूर्ण भूमिका तथा स्मार्ट और सुपर फूड के रूप में इसके लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। और इसी तरह साथियों जो 170 लाख टन से अधिक के उत्पादन के साथ पोषक अनाज के लिए वैश्विक हब बनने के लिए भारत की जो प्रशंसा की जाती है, जो एशिया में उत्पादित 80% से अधिक है। और इन अनाजों के सबसे पुराने प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता में पाए गए हैं। और ये जो भोजन के लिए प्रदर्शित होने वाले भाई पहले पौधे में से है, जो लगभग 131 देशों में भाई ये उगाया जाता है। हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की। और एशिया और अफ्रीका में लगभग भाई इसमें 60 करोड़ लोगों के लिए पारंपरिक इसमें भोजन है। और भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को भाई इसमें जन आंदोलन बनाने के लिए घोषणा की है, ताकि भारतीय मिलेट्स व्यंजनों और मूल्यवर्धित उत्पादकों को विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा सके। और पोषक अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष वैश्विक उत्पादन बढ़ाने, कुशल प्रसंस्करण और खपत सुनिश्चित करने में फसल चक्र के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने, और भाई इसमें जो खाद्यान्न टोकरी के प्रमुख घटक के रूप में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण खाद्यान्न प्रणालियों में बेहतर तालमेल को प्रोत्साहित करने के लिए भाई एक अनूठा अवसर इसमें प्रदान किया गया है। तो साथियों जो मोटा अनाज की जो हम बात करें ये ज़रूर हमने अपनाना चाहिए। और हमारी जो नई पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमने बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो पोषक तत्व है ये भाई ये जिस तरह हम सर्दियों की बात करते भाई बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी हम बनाया करते भाई, चाव तो खाया करते और भाई उसका एक अलग आनंद भी था। मोटे अनाज में कई चीज़ें हैं, तो इसमें मोटे अनाज को हमने ज़रूर इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मोटा अनाज आज ज़रूरी है, क्योंकि ताकत जिसके पास होगी उसका शरीर ठीक रहेगा। तो इस दृष्टि से हमने मोटे अनाज को हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उपयोग में लाना चाहिए। और भाई जिस तरह हमने बात ज़रूर करी थी इसमें इस चर्चा से पहले, जानकारी से पहले जो हम बात कर रहे थे कि भाई ज्वार फसल में कीट प्रबंधन देखो भाई ज्वार का भी ज़रूरी है और इसमें ध्यान ज़रूर रखेंगे तो साथियों जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए नुकसान होने से पहले यदि हम सचेत हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर भाई इसमें फ़ायदा होगा और ज़रूर होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए इतनी मेहनत से जो हम अनाज उगाते हैं
और जो फसल लेते हैं उसमें देख रेख रखनी पड़ेगी। हमारे जो केंद्र सरकारी की बात कर ले या हरियाणा सरकार की बात कर ले या अन्य राज्यों की जो सरकार है वो भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, हर एक चीज़ का ध्यान रख रही है। तो आज साथियों जो हमने एक बातचीत करी कि फार्म मशीनरी सॉल्यूशन एक उम्मीद करते हैं साथियों कि भाई जितने प्रगतिशील किसान बहन भाई है ये भाई अपने मोबाइल में भी डालेंगे और इसके साथ साथ साथियों उसमें वो ऐप के माध्यम से लाभ भी प्राप्त करेंगे। साथ के साथ एक हमने जो बात ज़रूर करी थी ज्वार फसल की, और अब जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज की हम जो बात कर रही है भाई साथियों, एक उम्मीद करते हैं कि हम इस मोटे अनाज को जन जन तक पहुंचाएंगे। और आजकल यदि हम देखकर बड़े बड़े शहरों के अंदर है या फिर मेलों के अंदर भी है भाई, इसमें मिलेट्स ईयर का एक अलग से इसमें काउंटर भी बना देते हैं। और मान लो ये चाहे कहीं भी देख लो, कोई भी अवसर हो उत्सव हो उसके अंदर मिलेट्स का अलग से हम देखते हैं, ताकि उसमें जो हमारे जो बच्चे जब जाते हैं मेले में या कार्यक्रमों में जाते हैं तो उस मिलेट्स को वो समझ सके और पकवान अच्छे बनते हैं। तो कोशिश हमने करनी चाहिए भाई जो मोटा अनाज है उसको हमने ज़रूर अपने खाने में परिचर्चा में ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि मोटा अनाज साथियों आज उसकी बहुत आवश्यकता है और होनी भी चाहिए। क्योंकि मोटा अनाज भाई इसमें ज्वार की बात कर लेते हैं, बाजरे की बात कर लेते हैं, रागी की बात कर लेते हैं, सावा की बात कर लेते हैं, कंगनी की बात कर लेते हैं, या फिर चीना है, कोंदो है, कुटकी है, कुट्टू है। ये भाई सारे के सारे भाई हमारे जो 8 फसलें शामिल है जो हमारी मोटा अनाज के अंदर इसमें आता है। तो कोशिश हमने करनी चाहिए भाई हमारे जो आने वाली पीढ़ी, हमारी जो नई पीढ़ी है उसको हमने ज़रूर इससे अवगत कराना चाहिए। तो साथियों आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही, और अपने भाई धर्मे को दीजिए इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।